हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मानव मस्तिष्क में दो तरह के माइंड होते हैं। पहला चेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड, और दूसरा अवचेतन मन, जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन हमारे माइंड का 10% होता है और कोई भी कार्य कंसंट्रेट यानी ध्यान देकर करते हैं तो यह हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे जब हम पहली बार कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने की आदत नहीं होती और हम उस कार्य को सोच समझकर और ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में जिस माइंड से सोचते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होता है। जब हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं तो यह कॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो भी यह कॉन्शियस माइंड से होता है। दूसरा अवचेतन मन, यह हमारे माइंड का 90% भाग होता है, जिसे सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई है तो उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सब काम अपने आप होता है, तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि ब्रेक लगाना कब है। हमारा अवचेतन मन अपने आप यह सब करता है। जब हम किसी के भी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो यह विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में जो इमोशनल और फीलिंग आती है यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जब हम किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक याद रखते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में याद होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ही अधिक और अद्भुत है। अगर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो हमें बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देना है। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि यह काम करना है तो सबकॉन्शियस माइंड उस कार्य को अपने आप कर देता है। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। तो आइए अब हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में जानते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर जानकर आप हैरान हो जाओगे। इसके लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति रात भर सपने देखता रहा। सपने में वो देख रहा था कि एक चूहा उसके मुंह से पेट में जा रहा है। जब वो ये सपना देख ही रहा था तभी किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया। एकदम से नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि चूहा उसके पेट में चला गया है और उसने चूहे की पूंछ को अंदर जाते देखा है। कहने का मतलब वो नींद से उठा है और चूहा उसके अंदर पूरा घुस गया। उसने अपने घर वालों से उठते ही कहा, मेरे पेट में कोई चूहा घुस गया है, मैंने उसे घुसते देखा है। घर वालों ने कहा, नहीं, तुमने कोई सपना देखा होगा, चूहे कोई मुंह में थोड़े न घुसते हैं। लेकिन उस आदमी को विश्वास हो गया कि चूहा मेरे अंदर ही है। वह घर वालों से कहता, चूहा मेरे पेट में है, अब मेरे हाथों में आ गया, अब मेरी कमर की ओर चला गया। 2 दिन में वो व्यक्ति कमजोर पड़ने लगा। घर वाले मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सोनोग्राफी, एक्सरे सब कुछ किया लेकिन अंदर कोई चूहा नहीं मिला। लेकिन वो व्यक्ति बोला, मेरे अंदर सच में कोई चूहा है, तुम्हारी मशीनें गलत है सारी। देखते ही देखते महीने बीत गए और वो व्यक्ति मरने की अवस्था में आ गया। घर वालों को कुछ न सूझा तो उसे एक बाबा के पास लेकर गए। व्यक्ति ने बाबा के पास जाते ही कहा, बाबा, मेरे अंदर चूहा घुस गया है। बाबा ने कहा, हाँ, मैं अपने जादुई शक्ति से देख सकता हूँ कि पेट में चूहा चल रहा है। व्यक्ति खुश हुआ और बोला, बाबा, सिर्फ आप ही मुझे समझ पाए, घर वाले और डॉक्टर किसी काम के नहीं। किसी ने मेरी बात न मानी। बाबा ने कहा, तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ, कल सुबह टॉयलेट के रास्ते से तुम्हारा चूहा बाहर निकल जाएगा। अगली सुबह जब वो टॉयलेट गया तो बाबा ने दरवाजे से एक चूहा टॉयलेट में छोड़ दिया। वे चूहा देखकर व्यक्ति खुश हो गया कि आखिर बाबा ने मुझे ठीक कर ही दिया। वो खुशी खुशी बाहर आया और बोला, कहाँ है वो सारे गधे डॉक्टर जो मुझे झूठा कहते थे? लो, अभी चूहा मेरे पेट से निकल कर भागा है, सबने देखा है। इसके तुरंत बाद वो व्यक्ति ठीक हो गया।
इसमें जड़ी बूटी या बाबा ने कोई काम नहीं किया। बाबा सिर्फ इतना जानते थे कि झूठी बीमारी का झूठा इलाज ही हो सकता है। इसी तरह जो कहते हैं हमें नजर लग गई, भूत दिखाई पड़ते हैं, किसी ने कुछ कर दिया है, तो बाबा उनका झूठा इलाज करके उस भूत या नजर को हटा देते हैं, क्योंकि झूठी बीमारी का झूठा इलाज ही हो सकता है। इसमें किसी बाबा की गलती नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि यदि वो कोई बात को मान ले तो वैसी स्थिति में आपके जीवन में अभी इसी वक्त से पैदा करनी शुरू कर देगा। अगर आप सोचते हो कि मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं कर सकता, बीमार हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को ग्रहण कर लेगा। अगर आप सोचेंगे मेरी जिंदगी हर रोज बेहतर हो रही है, मैं बुद्धिमान हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, अमीर हो रहा हूँ, सुंदर हो रहा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुकूल आपके जीवन की परिस्थिति होगी। भगवान महावीर ने कहा था, आप जैसा बार बार सोचते हैं एक दिन आप वही हो जाते हैं। इसलिए सोच समझ के विचार करें। अपने आप से कोई भी नेगेटिव बात न कहें, जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण कर आपके जीवन की परिस्थिति को उसी के अनुकूल ढाल दे। हर दिन कुछ समय शांत बैठकर दिमाग में पॉजिटिव बातें डालें। इससे आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आप में से कितने लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें। तो दोस्तों, ये रही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अगर कोई भी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तो वो कभी नहीं निकल पाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।